नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 14 मार्च 2026 को DT+B के TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है, देखो कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन है। तो कितने ऐसे स्वर हैं, स्वर मतलब वॉवेल है, जिसके पहले एक वॉवेल और बाद में कॉन्सोनेंट है। तो देखो यहाँ पर ए दिख रहा है, ए के पहले एक वॉवेल और बाद में कॉन्सोनेंट है। इसके बाद आई के पहले वॉवेल है, नहीं है। ओ के पहले भी नहीं है। आई के पहले यहाँ वॉवेल है, यहाँ पर पी कॉन्सोनेंट है, तो ये दो हो गया। उसके बाद यू के पहले नहीं है वॉवेल। इसके बाद यहाँ देखो आई के पहले भी नहीं है, तो दो ही हमें दिख रहा है। एक ये वाला हो गया और एक यहाँ पर OIP है। तो दो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कूट भाषा में FOND को 7452 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है और NEST को 9536 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में n के लिए कूट क्या है? तो n के लिए यहाँ पर देखो, n के लिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी n के लिए 9 है। n के लिए यहाँ पर 9 तो है नहीं, यहाँ पर भी देख लो n है और n इसमें भी है, तो इसमें भी 5 है, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, देखो इसमें दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन n है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन कौन सा है? हमारा n है। और अंक में देखे दोनों में कॉमन कौन सा है? 5 है। ठीक है, इसके अलावा और कोई देख लो। 7 है, नहीं है। 4 है, नहीं है। 2 है, नहीं है। तो 5 ही हमारा क्या है? कॉमन है। दोनों में n भी कॉमन है। ठीक है, तो 5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वही है। ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन देखना है, जिनके ठीक पहले एक स्वर और बाद में एक व्यंजन है। देखो व्यंजन एक स्वर है और इसके बाद में एक व्यंजन है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो व्यंजन, यहाँ देखो व्यंजन है, एक बाद में स्वर है। ठीक है, इसके आगे देखो और हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो 2 इसका भी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 2। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखो यहाँ पर आई है, तो ए आ गया। आई के बाद ए, यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट, तो देखो आई है, तो आई के बाद ऐसे देखें कि के से एस पे आए, एस से ए पर, एस से आई पर, या ऐसे कर लो। आई आई से ए पर आने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आई के बाद JKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
आई से ए पर आने के लिए आई के बाद आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, मतलब 18 आ रहा है 18। तो ए से एस पे जाने के लिए ए के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, इसमें भी 18 आ रहा है। एस से हमें के पर जाना है, तो एस के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो 18 ये भी आ गया। तो मतलब यहाँ पर देखो आई से ए पर जाने के लिए 18, ए से एस पे जाने के लिए 18 और के से आगे हम 18 ऐड करें तो क्या होगा, देखो के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स आएगा, एक्स नहीं होगा, देखो 18 है 13 नहीं हुआ। देखो यहाँ पे के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, सी से स्टार्ट होगा तो सी यहाँ पे होगा, ठीक है। एक्स से देखो, एक्स से पी पर जाने के लिए क्या होगा, तो एक्स से हमें पी पर जाना है, तो एक्स के बाद है वाई एक्स वाई वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी 18, ये भी 18 है। तो यहाँ पर देखो जेड से हमें जाना है, जेड में 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो जेड के बाद यहाँ पर 18 हमें ऐड करना है, तो 18 पर क्या आएगा, आर आएगा। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर हो जाएगा। उसी प्रकार डी में भी 18 जोड़ेंगे तो वी होगा, डब्लू में 18 जोड़ेंगे तो ओ होगा, ठीक है। डब्लू में ऐड करके देख लो, डब्लू के बाद डब्लू है तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, तो ओ आ रहा है। तो सी आर वी डब्ल्यू, सी आर वी ओ, सी आर वी ओ, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर है 6000 प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब इसके स्थान पर क्या आएगा, 4271 3759, तो ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो बताओ ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो पहले तो आप यहाँ पर देखो, इसको क्या करेंगे हम, पहले देखो इसमें अगर हम देखें तो कितने का माइनस हुआ है, 3200 से अगर हम देखें तो कितने का माइनस हुआ है, 3200 में से 125 माइनस करेंगे तो 3075 होगा, ठीक है। इधर देख लो, इसमें से कितने का माइनस किए तो 216, यहाँ देखो इसका देखे, इन दोनों में तो कितने का माइनस हुआ, तो 343, ठीक है। इसमें से देखो कितने का माइनस हुआ, तो यहाँ पर है 2 और 12 में समझ गया 512, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, तो यहाँ पर होगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होगा, 9 9 81, और 81 में 9 से करेंगे तो 9
नॉट है 72। तो 6000 में से 729 माइनस कर दो तो कितना आएगा 1। 6000 में से नहीं होगा, देखो इसमें ना 729 ऐड करना पड़ेगा कितने, इस वाले में, ठीक है। 4271 में कितना ऐड करना पड़ेगा 729। देखो तो 0 और ये 5 7 2 9 1 10 का 0 बचा 1, तो 7 2 9 1 10 ये भी हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। 5000 यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ठीक है 5000। और अगर हम यहाँ पर अब ये 5000 यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर कितना होगा 5000। जैसे मैं यहाँ पर हम रखते हैं 5000, कितना आएगा 5000। जैसे हम यहाँ पर 5000 रखेंगे, ठीक है, तो कितना होगा ऐड करेंगे 9 का क्यों और इधर 10 का क्यों, तो 6000 होगा। 10 का क्यों कितना होगा 1000, 10 का क्यों, ठीक है। तो 5 का क्यों, 6 का क्यों, 7 का क्यों, 8 का क्यों, 9 का क्यों, 10 का क्यों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखो जेड है, जेड में से कितना माइनस करेंगे डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड -3, ठीक है। यहाँ पर टी के बाद यू वी डब्ल्यू -3, ठीक है। टी में से क्यू, टी में से यहाँ पर क्यू करेंगे तो -3, क्यू में से तो एन, एन के बाद ओ पी क्यू, तो एन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एन। चलो ठीक है आगे देखो, यहाँ पर टी से क्यू पे जाना है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर माइनस ही होगा, क्यू के बाद आर एस टी -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ -3 -3 -3, अब इसमें -3 करेंगे तो क्या होगा एच होगा, एच के बाद आई जे के, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ओ है तो -3 एल, -3 एन, एन -3 एफ, एफ से -3 करेंगे तो सी के बाद डी ई एफ सी होगा, तो एन एच सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के दो सेट द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यू है जे वी, जो क्यू से हमें जाना है एन पर, क्यू से एन पर जाना है, तो एन के बाद ओ पी क्यू प्लस, यहाँ -3 कर लो या प्लस इधर से पीछे से करेंगे तो +3 होगा, तो -3 कर दिया। डी से -3 ए, चलो ठीक है। तो उसी प्रकार एस से -3 करेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एस है, एस में हम क्या करेंगे वी से एस पे जाना है, तो एस के बाद टी यू वी -3 करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखो डब्ल्यू से टी पे जाना है तो टी से तो -3 इसमें भी करेंगे। यू से आर पे आना, तो यू से आर पे आने के लिए यू के बाद -3 इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो ग्रीप को 8931 के रूप में लिखा जाता है, RIPE को 7813 के रूप में लिखा जाता है, कोटबद्ध किया गया है। तो उस भाषा में ई के लिए कोट होगा,
तो ई के लिए देखो, ई के लिए इसमें पूछा गया, तो ई के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा 3 है, ई के लिए 3, ई के लिए 3 तो हालांकि नहीं, 3 नहीं होगा इसका, हमें इसमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है आर, चलो ठीक है, आई पी, यहाँ पर भी आर आई पी, ठीक है, तीनों में आर आई पी कॉमन है, इन दोनों में आर आई पी क्या है, कॉमन है, दोनों में आर आई पी कॉमन है, दोनों में देखो कौन कौन सा कॉमन है, 8 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 9 नहीं है कॉमन, तो इसमें क्या होगा, ई का पूछा गया है, तो यहाँ पर ई का 7 होगा, ठीक है, ई का क्या होगा 7, क्योंकि जो 9 है वो तो जी के लिए है, और आर आई पी कॉमन है, इसमें भी आर आई पी कॉमन है, तो यहाँ पर ई के लिए पूछा गया, ई के लिए कोड क्या होगा 7 होगा, तो 7 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक असमान है, उसी को आपको देखना है कौन इससे संबंधित नहीं है, असंगत है। तो आइए देखते हैं, इसमें देखो क्यू से एम पे जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा 3, एम के बाद एन ओ पी क्यू -4 करना पड़ेगा, ठीक है, एम के बाद एन ओ पी क्यू -4, ठीक है, यहाँ पर देखो क्यू से आई से एफ पे जाना है तो जी एच आई, इसमें -3 है, तो ये तो होगा -3 है, इसमें देखो एम से जे पे जाना है तो जे कर के एल एम -3 है, यहाँ पर डी से ए पे जाना तो -3 है, जबकि इसमें देखो एम के बाद एन ओ पी क्यू प्लस -4 है, तो इसमें कौन सा संगत है, पहला ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 7 डिब्बों SHOULD और R को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखा गया हो। O के ऊपर 7 डब्बे हैं, तो 7 डब्बे देख लो, यहाँ पर लिखो 7 डब्बे दिखते, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 डब्बा किया। देखो लिखा है O के ऊपर केवल S को रखा गया है, तो O यहाँ पे है तभी तो इसके ऊपर केवल S है, ठीक है, O और U के बीच में केवल H को रखा गया है, O और U के बीच में केवल H को रखा गया है, O और U के बीच में केवल H को रखा गया है, ठीक है, L के नीचे केवल R को रखा गया है, L के नीचे केवल R को रखा गया है, एक बच गया, देखो एक कौन बचा, S H हो गया, O भी हो गया, U हो गया, L हो गया, D बचा, तो D को यहाँ पर रख देते हैं। अब देखो D और R के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, D तथा R के बीच में, D तथा R के बीच में एक डिब्बा रखा गया है L वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा बाएं से 7वें अक्षर पर होगा, 7वें स्थान पर होगा, बाएं से 7वें, सभी अक्षर को हटा दिया जाए, सभी अक्षर नहीं संख्याओं को है, सॉरी, संख्याओं को हटा दिया जाए, जैसे मान लेते संख्या ये है तो इसे कट करो, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो हमें देख लो इसमें कौन सा दाएं से 7वें स्थान पे होगा, दाएं, दाएं से 7वें, पहले इसको भी कट कर दो, ये भी कट कर दो, ये भी कर दो, तो दाएं से कौन सा 7वां है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, वाई आ रहा है, तो वाई क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है
उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। ठीक है, देखो यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर 6, 15 और 3381 संबंधित हैं, उसी प्रकार इसमें भी देखना है। देखो तो यहाँ पर है 6 और 15, 6 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 36, 36 में करेंगे तो 6 18 और ये 6 36, मतलब 216, कितना होगा 216। ठीक है, 15 का क्यूब करेंगे तो 15 15 ये 225, 225 में 15 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो कर लो, 15 5 से करेंगे तो 15 25 75, 7, 15 दूना 30, और 15 दूना 30, 15 30 तो 3 था 33, ये आ रहा है 33 75। दोनों को ऐड करेंगे तो 216 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 11, 7 एकम 8, 7 और 1 8 हो गया, ये हो जाएगा 5, 3581। उसी प्रकार यहाँ पर 28 का क्यों करेंगे, 11 क्यों करेंगे, ऐड करेंगे तो 1359। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख लो 16 का क्यों करके, 16 का क्यों कितना आएगा बताओ, 16 का क्यों जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 16 का अगर क्यूब करोगे तो कितना आएगा बताओ, 4000, कितना आएगा 4096। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 16 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका देखो, चलो पहला वाला तो आ जा रहा है, 28 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216, 15 का क्यूब किया 15 इंटू 15 इंटू 15, 3375, 3375 में 216 ऐड करेंगे, 216, हालांकि 81 नहीं आ रहा, ये 91 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा। चलो और कोई देखते हैं। देखो और बताओ, कोई और कोई आ रहेगा, 6 का क्यों, देखो 28 है और 11 है, 28 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा, 28 इंटू 11, 11 का अगर स्क्वायर कर लो तो 15 15 ही है, 15 का अगर वो कर लो, 15 का क्यों, 15 का क्यों 11 इंटू 11 इंटू 11 प्लस 28,
आ जा रहा है। इधर देखो, 15 × 15 × 15। चलो देखते हैं, यहाँ पर है देखो, इसका जब हम देखेंगे ना, 6 + 15 का क्यों करेंगे तब आएगा ये निकल के हमारा 3381। ठीक है, इधर देखो 28 है, +11 का क्यों करेंगे तो आएगा 1359। यहाँ पर देखो 16 है, 16 का 16 ही रहने देंगे, प्लस 14 का क्यों का देखो, 14 × 14 × 14, तो ये आएगा हमारा 2744। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2760। 2760 जो कि आ रहा है यहाँ पर देखो, 2760 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित कोड भाषा में PANT को 4371 के रूप में, TAPS को 8417 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में S के लिए कोड क्या है। देखो S के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखो PAN, इसमें देखो कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, T दिख रहा है, TAP, तो TAP कॉमन दिख रहा है दोनों में। इसमें देखो अंक में कौन सा कॉमन दिख रहा है, 417, 417 हटा दो तो 8 बचा। तो S का क्या है कोड भाषा, 8। S के लिए पूछा गया है तो S का 8 होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कौन सा असंगत है पूछा गया है। असंगत का देखो, यहाँ पर हम देखते हैं असंगत में Q से T पे जाना, तो Q के बाद नीचे पीछे से हम देख रहे हैं आगे तरफ दो RST 3 ऐड किए, H से K पे जाना है, H से H के बाद IJK 3 ऐड किए, L से O पे जाना है, +3 होगा, F से H पे जाना है, F के बाद GH 2 ही ऐड हो रहा है, जबकि इन समय 3 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या है, असंगत है, पीछे से आगे तरफ ऐड कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 7 व्यक्ति ABGKQS और X एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। चलो देखते हैं, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो ठीक है, Q के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। Q के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, Q यहाँ पर, तो फिर इसके दाईं ओर 3 व्यक्ति है केवल। K और X के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है। बाएं छोर पर नहीं है तो दाएं छोर पर तो बैठ सकता है। तो यहाँ पर K और X के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। K और X के बीच में केवल 4 व्यक्ति है। चलो, जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है। A और G, A G के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। A G के बाईं ओर, G के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। B और X के बीच में केवल B और X के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। B और X के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलो ठीक है,
ए के दाईं ओर ठीक पड़ोस में कौन बैठा है? ए के दाईं ओर ठीक पड़ोस में कौन बैठा है? ए के दाईं ओर ठीक पड़ोस में जी बैठा है। यहाँ पर देखो कौन बैठा है? जी बैठा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। यहाँ पर भी अगर किसी को बैठाना, जो बच गया उसको बैठा दो, ठीक है। एस बचा है तो एस को यहाँ बैठा सकते हैं हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि प्लस को माइनस से और 2 और 8 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो 10 है तो -4 प्लस 8 को तो चेंज करना है ना, 8 2 को तो यहाँ पर 2 करो, मल्टीप्लाई 8 प्लस 6, प्लस को तो माइनस करना है यहाँ पर, माइनस प्लस 3, ठीक है। अब बनाओ, देखो 8 दूना 16, ये 16 हो गया, और 10 -4 प्लस 16 -6 प्लस 3। अब देखो ये 6 और ये कट जाएगा 10 से, बच गया कितना? 19। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी वही है कि डिवाइड को माइनस से बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई को प्लस से बदल दिया जाए। तो देखो यहाँ पर 250 है, प्लस को मल्टीप्लाई से बदल लो तो 5 हो गया, माइनस को डिवाइड से बदलो 2 हो गया, डिवाइड को माइनस से बदलो 2 हो गया, मल्टीप्लाई को प्लस से बदलो 15 हो गया। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस को डिवाइड से बदलो 5 हो गया, डिवाइड को है प्लस से, डिवाइड को माइनस से बदलो 5 हो गया, प्लस को क्या, प्लस को मल्टीप्लाई से बदलो 3, और यहाँ पर है डिवाइड 12, मल्टीप्लाई 12 तो मल्टीप्लाई को क्या करो, प्लस में बदलो 12। अब देखो इसको ना डिवाइड बाई 2 करो, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे लाते हैं, ये हटाते तो यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे 125 आएगा, 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 625 हो जाएगा, ठीक है। 625 -2 प्लस 15 डिवाइड बाई इसको कर देंगे 5, तो 5 3 15, 3 हो जाएगा, 3 और इधर -5 3 15 प्लस 12। अब देखो यहाँ पर माइनस है, -2 15 2 17, यहाँ +3 ये गया, और ये 15 15 गया, बच्चा -2, तो इसको -2 का हटाओगे तो कितना आएगा? 623। 623 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक व्यंजन है? ऐसे कितने वोवेल है जिसके ठीक पहले व्यंजन है, बाद में व्यंजन है? तो वोवेल देखो यहाँ पे दिख रहा है, ओ के बाद आई भी है, आई के बाद यहाँ पर देखो ए भी है, ठीक है, यहाँ पर ओ भी है, ई भी है, तो 1 2 3 4 5 दिखे, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ पर है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से MILO का संबंध WSVY से है।
उसी प्रकार AWZC का संबंध EADG का है से है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध है KGJM से है। इसी तर्क के आधार पर EADG का संबंध निम्नलिखित में किस विकल्प से है। देखो पहला देखते हैं MILO का संबंध WSVY से। यहाँ पर देखो M के बाद W पे जाना है, I से S, M के बाद देखो M का NOPQRSTUVW 10 प्लस 10 के I के बाद JKLMNOPQRS प्लस 10, इसमें प्लस 10 O से देखो O के बाद PQRSTUVWXY 10 है। तो उसी प्रकार EADG का संबंध सब 10 ऐड करो। E से E के बाद FGHIJKLMNO तो O आएगा, इसके बाद K आएगा, N आएगा, Q आएगा, प्लस 10 करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी वही है कि सभी निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या युग्म का चयन किया इसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित संख्या युग्मों की संख्याएं संबंधित है। देखो 45 में हम क्या करेंगे कि 136 होगा, 45 में हम क्या करेंगे 136 हो जाएगा, और 72 में क्या करेंगे कि 17 होगा। देख लो तो 45 दोनों 90, 3 से मल्टीप्लाई करो। 45 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 होगा, और एक जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। 72 में उसी प्रकार हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 216। देखो 45 में इंटू 3 प्लस 1 136, 72 में इंटू 3 प्लस 1 बराबर 17। 91 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 इंटू 3 273 प्लस 1 274। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।